गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं नानी सिंह एक अकेली, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी प्रतिभा से मिलाने जा रही हूँ, एक ऐसी लड़की जो स्पोकन इंग्लिश के द्वारा समाज के सभी बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती है। आइए मैं आपको उनसे मिलाती हूँ। आइए मिलते हैं हिमानी मटपाल से। हिमानी, हेलो मैम, नमस्कार। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस इंटरव्यू। यू आर मोस्ट वेलकम। हिमानी, कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, योर स्कूलिंग, आप कहाँ से पढ़े हैं और कहाँ को बिलोंग करती हैं? Hello, Namaskar. My name is Himani Matpal and I am a teacher, a learner and a YouTuber. I have a YouTube channel where I teach about spoken English. Well, my parents are from Uttarakhand. My mother is from Nainital and my father is from Almora. But I am born and brought up in New Delhi. तो मेरी स्कूलिंग भी यही न्यू दिल्ली से हुई है. I have done my graduation in BSc Zoology and currently I am pursuing B.Ed. Wow, Himani, I just want to share one thing. I am also from Uttarakhand और I am very proud of myself being a उत्तराखंडी. And आज मैं जो तुम्हें भी देखकर बड़ी खुशी हो रही कि तुम उत्तराखंड से हो। तो आप हिमानी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके दिमाग में ये सोच कैसे आई कि मुझे इंग्लिश पढ़ानी है? तो आप ये सोच आपको ऑल ऑफ सडन आई या क्या ऐसा रीज़न था? यस मैम, बीइंग अ टीचर हमने हमेशा बच्चों को सिखाया है और हम सीखते भी बहुत कुछ हैं. टीचिंग इज़ नॉट अबाउट जस्ट इम्पार्टिंग नॉलेज बच्चों को, बट आप उनसे सीखते भी हैं. और जब मैं टीच किया करती थी, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे दूसरे सब्जेक्ट हो, तो मुझे ऐसा लगता था कि इस नॉलेज को सिर्फ एक ही ग्रुप तक सीमित नहीं रखना चाहिए, इसे और बच्चों तक भी पहुंचाना चाहिए. तो कई बच्चे ऐसे होते हैं, आप भी जानते हैं, कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इंग्लिश कोचिंग्स को. कई ऐसे भी बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी हैं जो लोग टाइम नहीं निकाल पाते हैं अपनी डेली लाइफ से इंग्लिश कोचिंग वहाँ तक जाने के लिए और फिर वहाँ इंग्लिश सीखने के लिए. तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चुनना चाहिए जहाँ मैं अपनी बात रख सकूँ और जहाँ मैं नॉलेज को वाइडर ऑडियंस तक पहुँचा सकूँ. एंड यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म. वेल सेड हिमानी, जब जो इंग्लिश है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है और आज इंग्लिश एक स्टेटस का सिंबल बन चुका है. मुझे याद है मेरी खुद स्कूलिंग हिंदी मीडियम स्कूल से हुई थी और जब मैं देखती थी दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चे इंग्लिश बोलते थे तो मुझे बड़ा असर, तो बड़ा मतलब अक्वर्ड फील होता था कि भाई दे आर स्पीकिंग सो वेल और आई एम नथिंग. तो उस वक्त बड़ा लगता था कि हम हिंदी मीडियम से पढ़ें और ये इंग्लिश मीडियम से पढ़ें, तो एक थोड़ा अंदर थोड़ा लगता था. लेकिन आपने ये जो इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है उन बच्चों के लिए, उन गरीब बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हैं और जिनका हिंदी मीडियम रहा. तो मैं इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं कि आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया. तो हिमानी, दूसरा मैंने ये भी देखा है, मैंने आपके ना काफ़ी वीडियोज़ देखे हैं, आपका जो पढ़ाने का स्टाइल है वो मुझे बहुत अच्छा, आई एम टू मच इम्प्रेस्ड कि आपका स्टाइल इतना अच्छा, आप इतने अच्छी तरीके से पढ़ाती हैं कि हर किसी को इंग्लिश में बोलना आ जाए और सीखना आ जाए. तो एक मेरा एक क्वेश्चन है कि कई लोग इंग्लिश आती है उनको लेकिन वो बोल नहीं पाते इन फ्रंट ऑफ सो मैनी पीपल. दे आर उनको हेजिटेशन होती है. तो उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगी कि इस हेजिटेशन को दूर करने के लिए और क्या करें स्टूडेंट्स कि वो हेजिटेशन उनकी दूर हो जाए? यस मैम, व्हेन लर्नर्स कम टू मी फॉर लर्निंग इंग्लिश, तो उनकी सबसे पहली प्रॉब्लम यही रहती है कि हमें शर्म आती है, हमें झिझक होती है बोलने में. बट मैं उनसे यही कहती हूँ हमेशा कि लैंग्वेज इज़ लाइक लर्निंग अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. जैसे आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं तो आपको एक दिन में ही नहीं आ जाता. आप डांसिंग सीखते हैं, सिंगिंग सीखते हैं, लैंग्वेज वैसा ही है. लैंग्वेज को कभी भी आप स्टेटस सिंबल ना माने. लैंग्वेज एक स्किल है जो आपको आगे पहुंचाने में मदद कर सकती है. एंड अगर बात रही स्पोकन इंग्लिश की, तो आपको इसके लिए बोलना पड़ेगा. जैसे आप रीडिंग करना चाहते हैं, अगर रीडिंग सीखना चाहते हैं आप रीड करेंगे, आप राइटिंग सीखना चाहते हैं आप राइट करेंगे. तो स्पोकन के लिए आपको बोलना बहुत ज़रूरी है. एंड इस चीज़ के लिए हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को सिखाते हैं. मैंने वैसे आपकी कई वीडियो भी देखी है, आप बड़े छोटे छोटे है ना अपोजिट वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेज वगैरह ये बताते हैं. तो आप थोड़ा सा आप हमें अपने मेरे व्यूअर्स को भी बताएं और उन बच्चों को बताएं कि आप कुछ ऐसे अपोजिट वर्ड्स बताएं ताकि आपका जो स्टाइल इतना अच्छा लगता है कि भी मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ आ गया है उस वक्त. तो मैं चाहती हूँ आप व्यूअर्स को थोड़े ऐसे इडियम्स और अपोजिट वर्ड्स बताएँ.
देखिए, जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो सबको ऐसा लगता है कि ग्रामर आना बहुत ज़रूरी है, बिना ग्रामर के कुछ नहीं होगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब आप लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे आप हिंदी बोलना आपने सीखा, तो आपको वहाँ पर ग्रामर की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपने एक दूसरे को सुना और फिर आप ऐसे ही बात करते गए। सेम ऐसे इंग्लिश में भी है। तो मैं जब बच्चों को इंग्लिश सिखाती हूँ, मैं हमेशा ग्रामर, ज़रूरी नहीं है कि नाउन प्रोनाउन इन चीज़ों से स्टार्ट करें। कुछ बेसिक वर्ड्स होते हैं जो अगर आप इनको डेली लाइफ में यूज़ करें तो आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो सकती है। जैसे हम ऑपोजिट वर्ड्स बच्चों को सिखाते हैं। मैं आपसे कुछ ऑपोजिट वर्ड्स पूछूंगी, दे आर वेरी इजी। अग्री का ऑपोजिट? डिसएग्री। एग्जिट? एंट्रेंस। सिंपल? डिफ़िकल्ट। यस। तो ऐसे ही सिंपल से हम ऑपोजिट वर्ड्स बच्चों को सिखाते हैं, और जब वो ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, व्हेन दे आर एबल टू आंसर माय क्वेश्चंस, तो उन्हें लगता है कि हाँ, हमें भी कुछ आता है। और कुछ वर्ड्स जो उनको नहीं आते हैं वो नोट डाउन कर लेते हैं, एंड उन्हें फिर अगेन लर्न करते हैं, ट्राई करते हैं कि उनको डेली लाइफ में यूज़ कर पाएँ। ने बहुत अच्छे तरीके से पूछा कि स्टार्टिंग में ही ऐसे ही पूछना चाहिए और बताना चाहिए, ताकि ग्रामर इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अगर कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसका मीनिंग सामने वाले को समझ आना चाहिए। कई लोग अकेले रहते हैं, उनको इंग्लिश आती है, दे कैन राइट वेरी गुड, वेरी वेल दे कैन राइट, बट दे डोंट स्पीक, वो भी हेजिटेशन करते हैं। उसमें हमें क्या करना चाहिए कि उनका हेजिटेशन वैसे भी दूर हो। यस मैम, मोस्टली लर्नर्स की यही प्रॉब्लम रहती है कि स्पोकन इंग्लिश हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वी वांट टू स्पीक बट वी डोंट हैव एनीवन टू स्पीक टू। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो एक काम कर सकते हैं कि आप कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप बनाएं जो आपको एनकरेज करे हमेशा आगे बढ़ने के लिए। ऐसे लोग ना हो कि आपने गलत शब्द बोला तो मजाक बनाने लगे। ऐसे लोगों को उस ग्रुप में रखें ही ना, चाहे 3 फ्रेंड्स चाहे 4 फ्रेंड्स हो, एक ग्रुप बनाएं और आप जब भी मिले तो कोशिश करें कि इंग्लिश में बात करें, चाहे गलत ही बोलें। धीरे धीरे करके आप इम्प्रूव करेंगे। सेकेंडली, अगर आपको नहीं मिलते हैं कोई आसपास फ्रेंड्स, तो आजकल ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐप्स हैं, जहाँ आप डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट कंट्रीज से अपने लिए स्पीकिंग पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं। आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, एंड आपको कोई भी वहाँ पर नंबर शेयर ये सब नहीं करना होता है। तो सेफ़ और सबसे अच्छा तरीका है स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस करने का। बहुत बढ़िया हिमानी, आपने हमें एक रास्ता बताया कि भाई हमको ग्रुप बनाना चाहिए, और ऐसे बच्चों का ग्रुप बनाना चाहिए जो बच्चे खुद सीखना चाहते हैं और जो एक दूसरे को डिस्करेज ना करें बल्कि एनकरेज करें कि भाई हम बोलेंगे। क्योंकि ऐसा होता है जो समाज में कई बार ऐसा होता है, बच्चों के बोलने में मतलब बड़ा शाई नेचर होता है, शर्माते हैं। तो उस शर्म को ख़त्म करने को तो हमें कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी। मैंने देखा है कि आप इडियम्स और फ्रेजेस जो बोलते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप 2-3 हमें फ्री बताएं। नेटिव स्पीकर्स को देखेंगे तो उन लैंग्वेज में मुहावरे, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं जो वो आपस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं ना कई बार कि मेरी टांग मत खींचो, मतलब मेरा मजाक मत बनाओ। तो इंग्लिश में भी इसका सेम इडियम है, डोंट पुल माई लेग, डोंट पुल हिज लेग। अगर गुड लक नहीं कहना चाहते हैं, आप अपना एडवांस इंग्लिश थोड़ा सा बोलना चाहते हैं, तो आप बेसिक वर्ड गुड लक को एक एडवांस तरीके से भी कह सकते हैं, ब्रेक अ लेग। अच्छा मैम, एक और इडियम है, आई थिंक आपने अगर मेरी वीडियो देखी है तो ये ज़रूर सुना होगा। अगर आप डांस बहुत अच्छा करते हैं तो आप कह सकते हैं कि इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ट्राई टू गेस क्या मीनिंग हो सकता है इसका। इट्स वेरी ईजी, इट इज़ वेरी ईजी। मुझे भी एक इडियम याद आ रहा है, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं लीव मी अलोन, तो उसका मेरे ख्याल एडवांस जो वर्जन जो होता है कि गिव मी ए ब्रेक। ऐसे ही कुछ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो ग्रीटिंग्स के लिए जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं उसके डिफरेंट वे होते हैं। तो मैं आपकी कोई वीडियो भी देख रही थी, तो मैं चाहती हूँ कि वो भी आप ज़रा थोड़े हमारे व्यूअर्स को बताएं। ओके, तो ग्रीट करने के भी डिफरेंट वेज होते हैं, जैसे कि हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउ इज़ एवरीथिंग। मैम आप एक काम करिए, आप ट्राई करिए कि आप डिफरेंट वेज में रिस्पॉन्स कर पाएँ। आई एम फाइन, आई एम गुड, एवरीथिंग इज़ गोइंग good and everything is all right. Yes, very good. It means आपने मेरी वीडियोस देखी हैं। हिमानी, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी हैं, इसलिए मुझे ये याद भी था कि आपके जो, क्योंकि मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ, आपका जो पढ़ाने का स्टाइल है बहुत अच्छा है। और सीखने की ना कोई उम्र नहीं होती है, चाहे आप 10 साल के हों, चाहे 5 साल के हों, चाहे 50 साल के हों, तो आपको सीखने में मुझे नहीं लगता, एटलीस्ट मुझे तो कोई शर्म नहीं आती कि मुझे बहुत शौक़ है हर चीज़ सीखने का। व्यूअर्स, आपने ये देखा हिमानी मटवाल ने आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई कि और बिल्कुल सिंपल तरीके से बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हिमानी
इंग्लिश विद हिमानी के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और उसका हमने नीचे लिंक दिया है। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस इंटरव्यू। एंड मैं अपने व्यूअर्स से यही कहूँगी कि इंग्लिश को बहुत बड़ा हवा ना बनाएं। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, इसे फ़न तरीके से और आराम से प्यार से सीखें। जैसे आपने हिंदी सीखी वैसे आप इंग्लिश भी सीखने की कोशिश करें और बोलें, घबराएं नहीं। एंड आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। माई चैनल इज़ इंग्लिश विद हिमानी, इंग्लिश विद हिमानी, एंड आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आप मैम के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैम ऐसे ही नए यूट्यूबर्स को और नई नई प्रतिभाओं को आपके सामने लाते रहें, नए टैलेंट्स आपके सामने आते रहें। आई होप मेरे सारे व्यूवर्स को ये इंटरव्यू और हिमानी मैडम पसंद आई होंगी। इसी संदर्भ में मुझे पंक्तियाँ याद आ रही हैं। मुश्किलों से डरकर नौका पार नहीं होती, मुश्किलों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी के साथ हमारा इंटरव्यू यहीं ख़त्म होता है। सी यू, बाय बाय।